हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। मान लो किसी कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। क्यों होगी? हमें पता है कि जो कंडक्टर हैं उनके अंदर चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। तो अब क्या सिचुएशन बन रही है, देखो। मान लिया एक कंडक्टर है और उसके पास है फ्री चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब क्या होगा, इसको हमने रख दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी थ्रू आउट। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट इस कंडक्टर पर क्या होगा, इस कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, नेगेटिव साइड इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव सारे इकट्ठे हो गए। नेगेटिव इस पॉजिटिव जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो वहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर ही देखो, एक साइड तो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक साइड सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आई है, ये हमने इसको नाम दे दिया EP। इसकी डायरेक्शन आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E0 उससे ऑपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। कहाँ, इस कंडक्टर के अंदर। बाहर जो था वो तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही, लेकिन कंडक्टर ने अपने अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, किस डायरेक्शन में, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी कंडक्टर के अंदर। ये बात समझ आ गई, और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि ठीक है, अंदर तो ज़ीरो होगी लेकिन उसके बाहर तो होगी। बाहर जो होगी वो उसके सरफेस पर किस तरह से होगी, कि अगर हम उसको कोई भी सरफेस मान लेते कि ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ज़ीरो, क्लियर है। लेकिन इसके बाहर तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लिया यहाँ पर चार्जेस हैं, इसके सरफेस पर चार्जेस इकट्ठे हो रखे हैं पॉजिटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगी, आउटसाइड। और अगर नेगेटिव चार्जेस होते तो मान लिया नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी परपेंडिकुलर होती, बस डायरेक्शन क्या होती, इनसाइड। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ जाएगी और नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएगी। तो ये होगा सेकंड पॉइंट हमारा। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड पॉइंट कहता है कि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड in the inside of conductor is zero, then Q is zero। गॉस थ्योरम को अप्लाई किया है और इसमें कुछ नहीं है, वहीं से ये प्रूव कर रहा है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर जो नेट चार्ज है अगर वो ज़ीरो है, क्योंकि सारे चार्जेस कहाँ आ गए, सरफेस पर आ गए हैं, तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। और इसीलिए गॉस थ्योरम अप्लाई करके इसने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर ज़ीरो होगी। फोर्थ पॉइंट कहता है चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जो है उसमें चार्जेस हमेशा ही सरफेस पर होते हैं, उसके अंदर आपको चार्जेस नहीं मिलेंगे।
क्यों नहीं मिलेंगे? सिंपल सी बात है, मान लिया कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और उसके अंदर चार्जेस फ्लो भी कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागते भागते वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो भी दूर भागेंगे और कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। तो जो कंडक्टर होता है उसके चार्जेस हमेशा ही उसके सरफेस पर होते हैं, उसके अंदर नहीं होते, जबकि इंसुलेटर के अंदर चार्जेस मिल जाते हैं। क्यों? अब चार्जेस पड़े हैं, भले ही वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो लेकिन वो मूव नहीं कर सकते। इंसुलेटर में क्या होता है, चार्जेस मूव नहीं कर सकते, तो जो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में यही डिफरेंस है जो मेजर है, कि जो कंडक्टर्स हैं उनके चार्जेस कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, अंदर नहीं मिलते, जबकि इंसुलेटर में अंदर भी मिलेंगे, सरफेस पर भी मिलेंगे, जो जहाँ है वो वहीं मिलेगा क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर इंटायर कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ज़ीरो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, पूरे कंडक्टर में कहीं पर भी देख लोगे तो वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, और उसका रिलेशन दे रखा है डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी आर। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ई इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डी वी यानी चेंज इन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ डिक्रीज़ होगी। आपको जो याद रखना है मेन पॉइंट वो क्या है कि पोटेंशियल जो है वी जो है वो कांस्टेंट होगा, कहाँ, किसी भी कंडक्टर के अंदर। पोटेंशियल विल बी द सेम एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल उसके अंदर और उसके सरफेस पर जो है वो कांस्टेंट होगा। प्रूव भी कर रखा है, हमें पता है अगर ई ज़ीरो है देन डी वी बाई डी आर इज़ ज़ीरो, एंड डिफ्रेंशिएशन अगर ज़ीरो आता है देन दैट वैल्यू इज़ कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर रखा है। और सिक्स पॉइंट क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस पर चार्जेस हैं, कहीं ज़्यादा हो सकते हैं कहीं कम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी शेप पर भी, तो वो अलग हो सकती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए।